मैं भूत हूं। राजकुमार देवेंद्र नाथ। मोहब्बत को धोखा दिया। अगर बॉलीवुड में कैटेगरी है फिल्मों की जिसने ओवर टाइम मैसिव डाउनग्रेड इन प्रोडक्शन क्वालिटी तो देखा ही है, लेकिन साथ में आज के टाइम पे वो पर्टिकुलर कैटेगरी की फिल्में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है बॉलीवुड से, देन इट हैज टू बी हॉरर फिल्म्स। एंड माइंड यू, मैं हॉरर कॉमेडी फिल्मों की बात नहीं कर रहा जो आजकल ट्रेंड में है। मैं उन एक्चुअल हार्डकोर हॉरर फिल्मों की बात कर रहा हूं जो एक टाइम पर बॉलीवुड में थ्राइव करा करती थी। किसी टाइम पर बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जैसे उर्मिला मातोंडकर, जॉन अब्राहम, आर माधवन, नाना पाटेकर, अजय देवगन और अर्जुन रामपाल जैसे और भी बड़े बड़े नाम ऐसी फिल्मों में काफी देखने को मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी हॉरर फिल्मों में बड़े नामों का दिखना तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसी हॉरर फिल्में आज के बॉलीवुड में पिछले 10-15 साल से बननी ही बहुत मुश्किल हो गई हैं। आज भी अगर अच्छी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की बात करी जाए तो अपने आप ही सबसे पहले नाम याद आता है रात का, वास्तुशास्त्र शापित 13B का, डरना मना है और भूत का। एंड नाउ लेट दिस सिंक इन। ये सारी की सारी फिल्में जिनका मैंने नाम लिया ये 20, 25, 30 साल पुरानी हॉरर फिल्में हैं। अगर लास्ट 10 सालों में यानी कि साल 2014 से अब तक देखा जाए तो सिर्फ 3 मेमोरेबल मॉडर्न डे बॉलीवुड हॉरर फिल्में हैं, तुम्बाड़, परी और बुलबुल। और इन तीनों हॉरर फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म को यानी कि तुम्बाड़ को थिएटर्स पर रिकॉग्निशन मिली, वो भी अपनी इनिशियल रिलीज पर नहीं, अपनी री रिलीज पर। परी बॉक्स ऑफिस पे अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई और बुलबुल तो आई ही ओटीटी नेटफ्लिक्स पर थी। विक्रम भट्ट जो आज तक जाने जाते हैं बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने के लिए, उन्होंने इस साल अप्रैल में अपनी नई फिल्म हॉन्टेड 3D पार्ट 2 को अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे। ये देखो अनाउंसमेंट पोस्ट। प्यार है मेरा। फिल्म के अनाउंसमेंट में जेनेरिक एआई चेहरा और साथ ही जेनेरिक हॉरर टेम्पलेट वाला पोस्टर। अब सोच लो अनाउंसमेंट ऐसी है तो ये फिल्म कैसी होगी। रागिनी MMS 2 का पोस्टर ऐसा दिखता है, अलोन का पोस्टर ऐसा दिखता है और 3G हॉरर फिल्म का पोस्टर ऐसा देखने से ही लग रहा है कि कोई डांस फिल्म होगी जो रेमो डिसूजा ने बनाई हो। और कहने को ये सारी की सारी मॉडर्न डे बॉलीवुड हॉरर फिल्म्स हैं। रागिनी MMS 2 की तो टैगलाइन ही ये बोलती है कि 2 में ज्यादा मजा है। ये दुर्गति हो रखी है बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की राइट नाउ। देयर वाज अ टाइम इन बॉलीवुड जब हॉरर फिल्में बनाने का बजट कुछ खास नहीं हुआ करता था, बट द विजन ऑफ द मेकर्स बिहाइंड दोस फिल्म्स यूज्ड टू बी आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल 13B आई थी साल 2009 में और आज भी इस फिल्म की कहानी कैन इजीली क्रीप यू आउट। और 13B बनी थी मात्र 12 करोड़ के बजट में। डरना मना है आज भी उतनी ही डरावनी लगती है। ये फिल्म बनी थी सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के बजट में। वास्तुशास्त्र, ये फिल्म आज भी आप अकेले अंधेरे कमरे में बैठ के पूरी खत्म नहीं कर पाओगे। ये बनी थी सिर्फ 5 करोड़ के बजट में। रात आई थी 1992 में। 33 साल पुरानी राम गोपाल वर्मा की इस हॉरर फिल्म में रेवती का चेहरा आज भी उतना ही डरावना दिखता है। विक्रम भट्ट की राज लिटरली टुक द थिएटर्स बाय अ स्टॉर्म इन द ईयर 2002। और राज में कोई बहुत बड़े ए लिस्ट एक्टर्स नहीं थे। बिपाशा एंड डीनो बैक इन द डे वर मियर मॉडल्स हु वर जस्ट ट्राइंग देयर हैंड एट बॉलीवुड। और राज में जो आइकॉनिक लड़की की चीख थी वो आज भी उतनी ही ज्यादा टेरिफाइंग लगती है रात को। क्या ये सोच के अचंभा सा नहीं होता कि आज से 20, 25, 30, इवन 33 साल पहले तक भी बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर्स थे, ऐसे मेकर्स थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हॉरर जॉनरा के साथ। लेकिन आज की डेट में जहां बजट्स अच्छे हैं, राइटिंग और डायरेक्शन में यंग टैलेंट है, इंटरनेट की मदद से इंडिया के कोने कोने से हॉरर फिल्मों की नई कहानियों की इंस्पिरेशन को खोज के निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में आज की डेट पर नए हॉरर फिल्मों की आइडियाज पे काम होना ही बंद हो चुका है। और अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स अच्छी हॉरर फिल्में बनाते हैं और उनको बॉलीवुड को पिच करते हैं तो बॉलीवुड उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं कर रहा। रामसे ब्रदर्स पायनियर्स थे 1980s के इंडियन स्लीज हॉरर जॉनर के। उनकी फिल्में स्लीज और सेक्स पे कैपिटलाइज जरूर करती थी, लेकिन उनकी फिल्मों में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैक इन द डे इन इंडिया गोरी हॉरर इंट्रोड्यूस भी हुआ था। वीराना, बंद दरवाजा, सामरी, पुराना मंदिर और पुरानी हवेली, ये कुछ ऐसी आइकॉनिक रामसे ब्रदर्स की फिल्में हैं जो आज के टाइम पे बेशक क्रिंज लग सकती है। कई बार तो ये फिल्में बड़े बड़े ए लिस्ट हीरो हीरोइन वाली कमर्शियल मसाला फिल्मों को बीट कर देती थी व्हेन इट केम टू कलेक्शंस। कुछ टाइम के लिए इनकी हाइप इतनी जबरदस्त हो गई थी कि इनकी टिकटें भी ब्लैक होने लगी थी। इन फिल्मों का स्पेसिफिकली हॉरर का एक सब जॉनर जरूर था जिसका एक मैसिव पुल टू द थिएटर्स हुआ करता था, स्लीज। लेकिन ये अपनी हॉरर फिल्मों की कहानियों के साथ एक्सपेरिमेंट तो किया करते थे। मैं जैस्मिन नहीं हूँ। थामा तो अब 2025 में वैम्पायर है। बंद दरवाजा में नेवला कैरेक्टर 1990 में ड्रैक्युला से इंस्पायर्ड था।
हॉरर एक ऐसा जॉनर है जहां पे विजनरी डायरेक्टर्स चाहिए और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक अच्छी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं, एक अच्छी हॉरर कहानी लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करें। अगर आप उनमें से एक हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। लेवल अप लर्निंग इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी फिल्म मेकर्स लाइक नेल्सन दिलीप कुमार और कार्तिक सुबराज के साथ बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं। और अभी इन्होंने एक 12 दिन का फिल्म मेकिंग बूट कैंप लॉन्च किया है जिसका नाम है द फोर्ज। इस कोर्स में आप फिल्म मेकिंग सीखेंगे, अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे और एडिट भी करेंगे, और ये सब करेंगे व्हाइल ट्रैवलिंग टू लाइव लोकेशंस लाइक जयपुर एंड गोवा। और इस प्रोसेस में आपको गाइड करेंगे मेंटोर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग फिल्म मेकर्स, और वो काम कर चुके हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स पे और एमी नॉमिनेटेड फिल्मों में भी, और साथ ही नेटफ्लिक्स ग्रेड इक्विपमेंट भी है। और बूट कैंप के खत्म होने के बाद यू विल गेट अ सर्टिफिकेट पावर्ड बाय सोनी एंड यू माइट आल्सो गेट अ चांस टू वर्क वेरी क्लोजली विद वन ऑफ योर मेंटोर्स ऑन देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे चेतन और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। लेकिन ओनली द टॉप 5% यानी कि खाली 24 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं इस कोर्स में आफ्टर द इंटरव्यू एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है अपनी कम्युनिटी के साथ और ट्रैवल करके, तो आप मेरा लिंक यूज करके अपनी एप्लीकेशन प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। 80s में इंडिया में ड्रैक्युला किसी ने सुना भी नहीं था। उस टाइम कुछ शायद 1 या 2% ऐसे चुनिंदा लोग हुआ करते थे जिनके पास VCR होते थे और पैसे होते थे कैसेट खरीदने के लिए एक इंटरनेशनल हॉरर फिल्म के जिसमें ड्रैक्युला हो। और रामसे ब्रदर्स ने अपनी फिल्मों के थ्रू ड्रैक्युला को मेन स्ट्रीम कर दिया था इंडियन पर्दों पर। 1972 से लेकर 1993 तक रामसे ब्रदर्स से बॉलीवुड में ना पहले कोई था और ना ही आज तक कोई हुआ है जो कंप्लीटली डेडिकेटेड था हॉरर फिल्म मेकिंग को। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि रामसे ब्रदर्स की बी ग्रेड स्लीज फील्ड हॉरर फिल्में गोल्ड स्टैंडर्ड थी उस टाइम या इस टाइम भी होनी चाहिए हॉरर फिल्मों की, लेकिन यू कैन नॉट बीट दिस फैक्ट दैट दे वर जॉनर फर्स्ट एंड दे वर द वन ऑफ इट्स काइंड। और अगर पिछले 20 सालों में देखा जाए तो मिस्टर राम गोपाल वर्मा जो अब बिल्कुल पगला चुके हैं, और विक्रम भट्ट के अलावा कोई भी और तीसरा ऐसा डायरेक्टर आपको नहीं मिलेगा जो जाना जाता है अपनी हॉरर फिल्में बनाने के लिए। आपको रोमांस, थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी बनाने के लिए डेडिकेटेड डायरेक्टर मिल जाएंगे, बट ट्राई टू नेम 3 सच बॉलीवुड डायरेक्टर्स हु आर प्राइमरीली नोन टू ब्रिंग अबाउट रियली गुड हॉरर एंड हॉरर फिल्म्स ओनली। एक डायरेक्टर का नाम भी याद नहीं आएगा। इंडियन फोकलोर भरा पड़ा है टेरिफाइंग हॉरिफाइंग कहानियों से, लेकिन बॉलीवुड तो आज भी बिजी है हॉरर फिल्मों के रीमेक्स बनाने में। बॉलीवुड की रीसेंट सुपरहिट हॉरर फिल्म शैतान एग्जैक्ट कॉपी है गुजराती फिल्म वश की बारिंग द क्लाइमैक्स, और अगर रीमेक नहीं बनानी तो स्पिरिचुअल सीक्वल बना देते हैं। राज हिट होने के बाद विक्रम भट्ट ने राज नाम लिया और स्पिरिचुअल सीक्वल्स बनाने का नशा सा कर लिया। राज 2 और राज 3 ठीक ठाक चली बॉक्स ऑफिस पर, और फिर पूरी की पूरी राज फ्रेंचाइजी को डुबा दिया दिन दहाड़े राज रीबूट के साथ जिसको कुत्ते ने नहीं पूछा। द सेम थिंग विक्रम भट्ट डिड विद हिज ओन 1920 सीरीज। 2008 में आई सबसे पहली 1920 हर किसी को याद होगी, बट उसके बाद विक्रम भट्ट ने 1920 नाम को लेकर 3 और फिल्में बनाई 1920 सीरीज को कंटिन्यू करने में, जिसको कोई खास नहीं जानता, और जिस हिसाब से उन फिल्मों की कहानी है, प्रोडक्शन क्वालिटी है जो पिस पुअर है, वो जानने लायक है भी नहीं। ओरिजिनल फिल्म हिट हो जाती है तो उसका नाम उठा के 3 से 4 ऐसी स्पिरिचुअल सीक्वल के नाम पर फिल्में छाप देंगे जिनका कहानियों से आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। भूल भुलैया 1 हिंदी वाली एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी थी एंड साइकोलॉजी वाज अ बिग मैसिव पार्ट ऑफ भूल भुलैया 1's स्क्रीन प्ले, बट भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 कन्वीनियंटली भूल भुलैया 1 का नाम यूज करती हैं, लेकिन दोनों BB2 और BB3 में ना ही हॉरर है और ना ही कॉमेडी। मैंने भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 के रिव्यू में भी ये बात बोली थी, एक बार दोबारा बोल देता हूं कि हॉरर कॉमेडी के जॉनर में जो सबसे बड़ा रिसेंट टाइम में स्कैम हुआ है वो भूल भुलैया 2 और 3 का है। पहले की हॉरर फिल्में रिलाई करती थी हॉरर को निकालने के लिए सराउंडिंग से। CGI और VFX का तो बजट ही नहीं हुआ करता था पहले, मेकअप, BGM और कैमरा वर्क। आज से 20 साल पहले राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट ने इन्हीं तीनों चीजों पर बैंक करके, इन्हीं तीनों चीजों पर खेल के लो बजट बट आइकॉनिक हॉरर मूवीज दी हैं। राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र और भूत दोनों फिल्में एक ईयरी हॉरर की, एक टेरिफाइंग चीज की, एक एंटिटी की फीलिंग क्रिएट करती हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। और आज की डेट में एडवांस्ड CGI VFX होने के बावजूद भी, बड़े बड़े बजट्स होने के बावजूद भी डरावनी फिल्में, कॉमेडी फिल्में ज्यादा लगती हैं। हर चीज के लिए ओवर रिलायंस ऑन CGI एंड VFX ने आज की हॉरर फिल्मों को गिमिकी बना दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है काजोल की रीसेंट हॉरर फिल्म मां का। ये देखो, मां फिल्म का मेन हॉरर
भूत, और ये देखो 1992 में आई रात फिल्म में रेवती का चेहरा। अब इन दोनों में से किसको देख के डर सा लगता है और किसको देख के हंसी आ रही है ये आपको अच्छी तरह पता है। छोरी 1 एक रीसेंट हॉरर फिल्म है जो अच्छी थी क्योंकि वो बहुत कम रिलाई कर रही थी एक्सट्रीम यूज ऑफ CGI एंड VFX पर। लेकिन छोरी 2 उतनी ही भद्दी और चप्पल छाप फिल्म निकली क्योंकि उसमें ओवर रिलाई करा इन्होंने हॉरर क्रिएट करने के लिए वाया CGI एंड VFX। अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो आज भी शायद हॉरर ही एक लौता ऐसा जॉनर है जिसमें विजन की ज्यादा जरूरत है, बजट की नहीं। हॉरर फिल्मों में बहुत कुछ अचीव करा जा सकता है अच्छी कहानी और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ। इसके दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं मलयालम सिनेमा की देन भूतकालम और ब्रह्मयुगम। ये दोनों फिल्में एक्सेप्शनली यूज करती हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी कहानी को एक ईयरी, एक हॉरिफाइंग, एक टेरिफाइंग फीलिंग क्रिएट करने के लिए, एंड दे डू इट ब्यूटीफुली। अच्छा एक चीज आप खुद बताओ, क्या माँ और छोरी 2 में दिखाए गए गंदे भैड़े भद्दे AI जनरेटेड भूत देखना पसंद करोगे या फिर भूतकालम जैसा बोन चिलिंग हॉरर? शबाना आजमी जी की मकड़ी आई थी साल 2002 में, और जिस बच्चे ने वो फिल्म उस टाइम देखी थी ना वो आज तक आपको बता देगा कि कितनी डरावनी फीलिंग थी उस फिल्म की। मकड़ी आज के हॉरर डायरेक्टर्स के लिए एक लेसन होना चाहिए जो उनके लिए मस्ट होना चाहिए पढ़ना, कि कैसे आप प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज करके कम बजट में एक टेरिफाइंग कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हो। शबाना आजमी जी इन मकड़ी, अगर आज भी उस फिल्म को आप देख लोगे इट वुड स्टिल गिव यू द चिल्स। बॉलीवुड में आज तक हॉरर के सब जॉनर्स को बिल्कुल भी एक्सप्लोर किया ही नहीं गया। फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों की बात करी जाए तो आज भी सबसे पहले नाम किसका याद आता है? 16 साल पुरानी फिल्म 13B का। इसके बाद तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वेलकम होम ही इकलौती ऐसी फिल्म है जो ट्रू साइकोलॉजिकल हॉरर है और वो आज तक अंडर अप्रिशिएटेड ही है। और वेलकम होम भी कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है बाय द वे। पुष्कर महाबल एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जिन्होंने ये एक्सेप्शनल पीस बनाया था। क्रीचर फीचर हॉरर फिल्मों के नाम पे तो जो हगास करी है बॉलीवुड ने आज तक। विक्रम भट्ट ने हगा था बिपाशा को लेकर क्रीचर 3D नाम की एक फिल्म में। मल्लिका शेरावत की क्रीचर फीचर हॉरर फिल्म आई थी हिस। इस फिल्म में मल्लिका शेरावत अपनी भद्दी एक्टिंग की नुमाइंदगी करती हुई एक औरत से नागिन और नागिन से औरत बनती दिखी थी। इतने खराब VFX, इतनी गंदी फिल्म थी ये कि इस फिल्म को देख के सांप साले अपने आप को ही डस लेंगे, क्यों देख लिया हमने। तो बस क्रीचर फीचर हॉरर फिल्म के नाम पर बॉलीवुड के पास आज तक यही दो गू के मोटे मोटे लैंडे हैं। अगेन जुनून आई थी इन द ईयर 1992। आज के हिसाब से अगर आप जुनून देखोगे तो ये ट्रोल वर्दी है, लेकिन लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि 1992 के हिसाब से ये इंडिया की बॉलीवुड की पहली क्रीचर फीचर फिल्म तो थी ही। लेकिन इस फिल्म में जो टाइगर के शॉट्स लिए गए थे वो एक्चुअल टाइगर को लेके शूट करे गए थे, वो CGI या VFX नहीं है। एंड एक दो शॉट नहीं, ऑल ऑफ देम आर रियल टाइगर। गोर हॉरर भी आज तक सिर्फ रामसर ब्रदर्स ने ही किया था, उसके बाद बॉलीवुड में किसी ने उसको उठाया ही नहीं। और अगर गलती से कोई गोर हॉरर फिल्म आ भी जाए तो पहले तो वो बहुत ही लो बजट होती है और दूसरा गोर के नाम पे वो भूत के मुंह पे पॉलिश या फिर चूना मल देते हैं। अमावस, डिबुक, कपकपी, ब्लडीश, काकूड़ा, यू टर्न और भी ऐसी बहुत सारी अल्ट्रा लो बजट हॉरर फिल्में आके चली जाती हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन मिलती ही नहीं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करने लायक ही नहीं है। ये दुर्गति हो रखी है बेचारे हॉरर जॉनर की। और जो आज तक थोड़ी बहुत होप बची थी कि अच्छी हॉरर फिल्में शायद आगे बनेंगी, उस होप को हॉरर कॉमेडी फिल्में बनाने के ट्रेंड ने खा लिया। राज एंड डीके ने स्टार्ट किया था इंडिया में हॉरर कॉमेडी जॉनर विद गो गोआ गॉन एंड स्त्री 1, और अब इस जॉनर को बॉलीवुड के कुछ विजनलेस और इनकम्पिटेंट डायरेक्टर्स ने कंप्लीटली बर्बाद कर दिया है। फॉर एग्जांपल द भूतनी, फॉर एग्जांपल भूल भुलैया 2 and 3, रूही और लक्ष्मी बॉम्ब। दीज आर सम ऑफ द वर्स्ट हॉरर कॉमेडीज मेड इन बॉलीवुड अप अंटिल नाउ। बस किसी चीज की वेव चलने की देर है, सब उस पे सवार हो जाएंगे। स्त्री 1 परफेक्ट ब्लेंड था क्रीपी हॉरर और अच्छी कॉमेडी का, लेकिन स्त्री 2 हॉरर तो है ही नहीं, बस कॉमेडी ही कॉमेडी है, हॉरर तो उसमें बेरली नहीं है। सेम किया इन लोगों ने मुंजिया और भेड़िया के साथ, हॉरर कहां है इन फिल्मों में? वेव और ट्रेंड राइडिंग के चक्कर में ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हॉरर फिल्मों से। आज से 15, 20, 25 साल पहले हॉरर फिल्मों का बजट कम था, इंफीरियर इक्विपमेंट था, लेकिन फिर भी नए हॉरर आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट तो किया जा रहा था, खेला तो जा रहा था उनके साथ। और आज की हॉरर फिल्मों के लिए पैसा भी है, इक्विपमेंट भी है, लेकिन ओरिजिनल आइडियाज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन लगाएगा अपना दिमाग एक अच्छी हॉरर फिल्म बनाने में, एक नई कहानी को ढूंढने में, उसका स्क्रीन प्ले लिखने में, उस पर रिसर्च करने में, जबकि हॉरर कॉमेडी बना सकते हैं हम द भूतनी जैसी, संजू बाबा पैसे लगा देंगे अपने दारू के उसमें। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के पास डायरेक्टर्स नहीं है अच्छी हॉरर फिल्में बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल घोस्ट स्टोरीज एंथोलॉजी में हर डायरेक्टर ने जबरदस्त डायरेक्ट और प्रोजेक्ट किया है हॉरर। राज एंड डीके हैव अ ग्रेट फ्लेयर फॉर क्रिएटिंग हॉरर फिल्म्स। स्त्री 1 राज एंड डीके की इन्वॉल्वमेंट की वजह से स्त्री 1 बनी, और स्त्री 2 की जो कहानी लुलजुल सी है वो इसलिए है लुलजुल क्योंकि उसमें राज एंड डीके इन्वॉल्व नहीं थे। स्त्री 1 हॉरर कॉमेडी होने के बावजूद भी अंडरस्टूड द असाइनमेंट की ये कॉमेडी है, लेकिन इसमें हॉरर के एलिमेंट्स भी क्रीपी होने चाहिए, और वो थे। पुष्कर महाबल जिन्होंने वेलकम होम बनाई, बुलबुल की डायरेक्टर अनविता दत्त, और साथ ही खौफ की क्रिएटर स्मिता सिंह, ऑल ऑफ दीज यंग टैलेंट्स हैव अ डेफिनेटिव आई फॉर हॉरर। और ऐसा भी नहीं है कि ऑडियंस नहीं है। अगर आज से 15-20 साल पहले राज, शापित, 1920, डरना मना है और हॉन्टेड 3D जैसी फिल्में बन सकती हैं, हिट हो सकती हैं, तो अगर आज के टाइम पे एक अच्छी हॉरर
हॉरर फिल्म बॉलीवुड में बने तो मुझे समझ नहीं आता कि उसको टेकर्स क्यों नहीं मिलेंगे। अगर खौफ जैसा ओटीटी शो बन सकता है जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हॉरर के बहुत नजदीक आता है, तो बॉलीवुड में एक अच्छी हॉरर फिल्म भी बन सकती है। और साथ ही अगर हॉलीवुड की अच्छी बनी हुई हॉरर फिल्में इंडिया में कलेक्शन कर सकती हैं तो हमारी बनाई हुई क्यों नहीं कर सकती? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। लोग फिल्म देखने आएंगे लेकिन अच्छी हॉरर फिल्म बनाओ तो। लेकिन हर लॉजिक लगाने के बाद आज के टाइम पर मैं इसी सैड कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हॉरर फिल्मों का आने वाला फ्यूचर अच्छा नहीं, डार्क है। मैं बताता हूं कैसे। अब रेस लगने लगी है और ये बेसिक हो चुका है, ये एग्जिस्टेंस के लिए एक फिल्म की बेसिक हो चुका है कि कौन सी फिल्म 100, 150, 200, 300, 400, 500 करोड़ कमाएगी। लेकिन एक्चुअल हॉरर फिल्म्स, हॉरर कॉमेडीज की बात नहीं कर रहा मैं, हार्डकोर हॉरर फिल्म्स आज भी एक बहुत ही नीश जॉनर हैं और इस जॉनर के टेकर्स व्हेन कंपेयर टू थ्रिलर, मिस्ट्री, रोमांस, एक्शन, ड्रामा इन सबसे कम है। फैमिली ऑडियंस को तो वैसे ही माइनस कर दो हार्डकोर हॉरर फिल्म की ऑडियंस में से, तो बच कौन जाते हैं? खाली हार्डकोर हॉरर के फैंस और एंथुसियास्ट्स। तो इस केस में ऑल्दो मैं कितना भी चाह लूं, आप कितना भी चाह लो एज फैंस ऑफ हॉरर, एक हार्डकोर हॉरर बॉलीवुड फिल्म का 250-300 करोड़ की कलेक्शन करना नामुमकिन है, तो प्रोड्यूसर्स इसमें पैसा डालते ही नहीं। और इंडिया में हॉरर खाली बड़े पर्दे पर ही नहीं मरा, इवन द हॉरर ऑन इंडियन टेलीविजन इज एब्सोल्युटली लाइक अ डेड बॉडी। जी हॉरर शो, आहट, कोई है, एक्स जोन और आप बीती, ये सारे अहेड ऑफ देयर टाइम शोज आज से 25, 30, 35 साल पहले एयर होते थे और आज हमारे पास इन शोज के मुकाबले का कोई शो है ही नहीं। डज दिस नॉट एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड? जो थोड़ी बहुत हॉरर के लिए होप बची है, तो थोड़ा बहुत फैंस के लिए कुछ बचा है टू लुक फॉरवर्ड, वो ओटीटी ने बचा रखी है। और वो भी कुछ खास नहीं, एक दो ही एक्सेप्शनल हॉरर शोज आते हैं, जिनमें एक बहुत रीसेंट था खौफ। अगर आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा, थंबनेल लगा देता हूं, उसको देखना जरूर। अगर शो नहीं देखा तो शो जरूर चेकआउट करना। हॉलीवुड में हॉरर पिछले 30 साल में लीप्स एंड बाउंड्स अहेड निकल चुका है। साइकोलॉजिकल हॉरर देख लो, क्रीचर फीचर देख लो और साथ ही फोकलोर से वो जो कहानियां निकाल के लाते हैं, एक से एक कहानी, एक से एक हॉरर फिल्म आपको मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड हम बॉलीवुड स्पेशली पुष्पा छाप, सिकंदर छाप फिल्मों की तरफ मुड़ चुका है फुल स्पीड में। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हॉरर और मुझे लग रहा था बहुत दिनों से कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। आप अगर हॉरर के फैन हैं, अगर नहीं भी हैं, आपने भी जो मैंने फिल्में यस्टर ईयर की मेंशन करी उनको जरूर देखा होगा, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी।